कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात करेंगे सांख्यिकी टॉपिक में कक्षा 10 में। और आज है बहुलक। किसकी बात कर रहे हैं? बहुलक की बात करी। सांख्यिकी बात करी हमने आंकड़ों में से किसकी? माध्य की। बात करी हमने माध्यिका की, जिसको आप माध्यक भी कहते हो। और बात कर रहे हैं हम बहुलक की। और तीनों की कैटेगरी, तीनों के लक्षण की बात करी जाए और तीनों में ज्ञात कर क्या रहे थे, तो सिर्फ वो वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश कर रहे थे जो आंकड़ों में मध्य की तरफ ले जाती है। वो मान जो मध्य की तरफ मिलता है, अर्थात मध्य ही मिलता है। जैसे माध्यक में तो समांतर माध्य या माध्य, बहुलक या माध्यक या माध्यिका, इन तीनों में माध्यक ऐसी वैल्यू है जो सबसे आपकी करेक्ट वैल्यू होती है। काहे के लिए? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट के लिए, मध्य के लिए। जी हाँ, आंकड़ों के जो सेंटर में ले जाती, मध्य में ले जाती, वो माध्यिका है ना। फिर माध्य भी है, बहुलक भी, ये भी उसके करीब होते हैं, बिल्कुल पास में होते हैं। तीनों के वैल्यू आप निकालो, एक प्रश्न लो, उसमें माध्य निकालो, माध्यिका निकालो, बहुलक निकालो, फिर देख लेना आप। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपको खुद ही दिख जाएगा कि माध्यक वो वैल्यू है जो मिड वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है, और दोनों वैल्यू उसके बिल्कुल करीब हैं। जी, तो बात करते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा है। लिखा है क्या पढ़े? मीन, मोड, मीडियन। तो ये मोड, मीडियन पढ़ चुके, मीन पढ़ चुके। क्या लिखा? जैसा कि उसका नाम बच्चों देखो है, इसको देखो अगर आप इस गौर से, तो भाई साहब क्या लिखें? बहुलक। अगर इसको हम रफ में लिख दें तो आप ऐसे कहोगे, बहुलक। वो एक होता है बहु, वो दूसरा होता है बहु। बहु, बहुलक। सरल भाषा में कहो, जिसका लक बहुत बार काम करे, जिसका लक ज्यादा काम करे, जो लकी पर्सन हो या लकी नंबर हो या लकी अवयव कुछ राशि हो, वही हमारा बहुलक होता है। बहुलक, जिसका लक ज्यादा काम करे वही बहुलक। और सरल भाषा में कहो, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो वो पद बहुलक। अथवा जिस राशि की सबसे ज्यादा बारंबारता हो, ऐसे नहीं, ऐसे कहो जो राशि सबसे ज्यादा बार आवे, तो बता चुके बारंबारता। बारंबारता पढ़े हो, नाम है उसका बारंबारता। मच्छर भाई साहब परेशान करे। बारंबारता, इन दोनों को जोड़ दो, बारंबार आता को। तो जो बारंबार आता वही उसका बारंबारता होता, तुम्हें सिखाया गया। और जो बारंबारता होता जिस राशि का, वही आपका बहुलक होता। माने बड़ी सरल भाषा में आपके सामने लिखा है, आप देख सकते हो। आंकड़ों में से जिस संख्या या जिस राशि की बारंबारता सबसे अधिक होगी, वही राशि या वो आंकड़ा बहुलक कहलाएगा। जिस पद, आंकड़ों में जिसकी पद के नाम ले लो, पद, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो पद बहुलक कहलाएगा। जी, आप समझ गए होंगे। अर्थात इसी बात को, जिस राशि, अवयव या पद का लक सबसे ज्यादा काम, लक माने नहीं कहते, जैसे एक कक्षा के 50 विद्यार्थी हैं और मान लो कि एक दिन किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों में विद्यार्थी हमारे पास आते हैं किसी काम से। अब एक विद्यार्थी है जो 10 बार आता है, एक विद्यार्थी 3 बार आता है, एक 5 बार आता है, जो सबसे ज्यादा अधिक बार आएगा वही बहुलक। तो बच्चों आपने सीखा इस टॉपिक के शुरुआत में, बेसिक में। अब जो बातें बाद में छात्र हैं तो वो बातें करने थोड़ा मौका दे दिया करो उनको, भाई थोड़ा सा कर लिया करें। चलिए वापस आ जाओ। हम लोग इसीलिए बैठे हैं, इसलिए बैठे समाज सेवा के लिए, सबका हित हो। जो सो के आवे उनके लिए, जो जाग करके आवे उनके लिए, जो उद्दंडता करे उनके लिए। चलिए, जो 0-0 लामे उनके लिए भी। आइए वापस चलते हैं फिर प्रश्न में। बात कर रहे थे बहुलक की। बहुलक, बहुलक की बात करते हैं। जिसका लक सबसे ज्यादा बार काम करे वो बहुलक। आपको एक बात बताई हमने। दूसरा, इसी को सरल भाषा में कहे, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो वो बहुलक। अथवा जो पद सबसे ज्यादा बार आए वो बहुलक। अब बच्चों दो प्रकार से प्रश्न को बताया जाता है। आपके सामने देखो ना, जिस राशि की बारंबारता सबसे अधिक उसे बहुलक कहते हैं। दिए गए किसी दिए गए आंकड़ों में से जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं।
जो विद्यार्थी पूरे वर्ष में स्कूल में सबसे ज्यादा आया वो विद्यार्थी बहुलक। आप समझ लो, अगर विद्यार्थियों की बहुलक की बात करी जाए, जिस कक्षा में जो विद्यार्थी सबसे ज्यादा बार अच्छे अंक लावे मैक्सिमम, वो बहुलक। ऐसे का कोई भी एक कक्षा में हमने उम्र का सर्वे किया, तुम बताओ 13, उसने कहा 14, उसने कहा 12, उसने कहा 11, उसने कहा 17, उसने कहा 15, एक कक्षा में। अब इसमें देखना पड़ेगा बारंबारता में सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या बनेगा, जाकर के कौन सा नंबर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। जो नंबर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा वो एज बहुलक बन जाएगी, उम्र जी। ऐसे वेट की बात कर सकते हो, मनी की बात कर सकते हो, हाइट की बात कर सकते हो, जो महाराज सो बात कर सकते हो। आंकड़े, किसी दिए गए आंकड़े, आंकड़े आप अपनी मर्जी के ले सकते हो। चलते हैं बच्चों, तो आपने समझा बहुलक की बात करते हैं। देखो एक एग्जांपल सामने लिखा है, ये लिखा है इसका बहुलक बताओ। तो आप अमूमन कोई भी विद्यार्थी देख सकता है कि जिसका लक सबसे ज्यादा काम कर रहा हो, जो पद सबसे ज्यादा बार आया हो, वो कौन ज्यादा बार आया है? दो, 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रश्न को बच्चों ऐसे लिख लो, एक तरफ लिख लो पद या राशि, एक तरफ लिख लो बारंबारता। क्योंकि परिभाषा बहुलक की हमने किससे बताई? आपसे बारंबारता से बताई। ऐसे एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें जो आंकड़े आपके पास लिखे हैं उनको लिख लो, कौन कितने बार आया है देख लो। शुरू से लिख लो, 2 है, फिर 6, इसमें आरोही अवरोही की जरूरत नहीं है। 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, और 0 है, और 1 है, 3 है। इस तरह से देख लीजिए। अब देखो 2, देखना 2, 1, 2, 3 बारंबार आता। देखो 2 कितने बार आता? 3 बार। तो 2 की बारंबारता 3 लिखी। फिर 6 एक ही बार आया है, फिर 4 एक ही बार आया है, फिर 5 एक ही बार आया है, फिर 0 एक बार आया है, फिर 1 एक बार आया है, फिर 3 3। किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है? 2 की। तो जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी, देख लो, यही तो पद बना आपका, बोलो, यही परिभाषा था। जिस आंकड़े की, या जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आए, अथवा जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, अर्थात जिस राशि का लक सबसे ज्यादा काम करे, वो बहुलक। क्योंकि 2 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है बच्चों? सबसे अधिक 3 है, इसलिए बहुलक 2 है। बहुत से बच्चे खुश होते हैं कि सर मजा आ गया, बहुलक लिखो 3। 3 न लिख देना, 3 तो हमें बता रहा है कि ये राशि है सबसे ज्यादा बार आई। ये राशि नहीं है, राशि तो ये है, इसमें पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से जब आंकड़े वर्गीकृत मिलते हैं, जैसे ये बात समझ गए बच्चों सब लोग? चले आगे। इस तरह से कई एग्जांपल ले सकते हो आप, कई एग्जांपल ले सकते हो। अब देखिए क्या लिखा है, बहुलक अवर्गीकृत आंकड़े तब और वर्गीकृत आंकड़े तब। ये फार्मूला जो बच्चों सामने लिखा है, ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिखा है, जब वर्ग दिया होता है जी। और अवर्गीकृत आंकड़े की बात अभी हम कर रहे थे पीछे, जिसमें वर्ग नहीं दिया है, राशियां, अवयव, पद कुछ भी दिए हैं, ये प्रश्न कर रहे थे। इस प्रकार से कोई दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो। अब देखिए, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तब क्या करते हैं? तब सीधे प्रश्न को देख करके आपको बारंबारता देख करके आपको प्रश्न का बहुलक मिल जाता है। नहीं अगर समझ पाते हो आप, तो आप सारणी बना लो, एक तरफ अवयव, राशि, पद जो भी हो उसको लिख लो, अब एक तरफ उसकी बारंबारता लिख लो। जो पद जितने बार आया हो गिन करके उसको लिख लो, और जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक हो जाता है। सीखे आप।
अब चलते हैं आगे। जब आंकड़े कैसे हो, वर्गीकृत हो, अर्थात प्रश्न में क्या हो, वर्ग दिया हो, इसको आप वर्ग अंतराल से भी समझ जाते हो। चलिए बच्चों, तो ये फार्मूला लगेगा कब, जब प्रश्न में वर्ग दिया होगा। वही हम चर्चा करते हैं सूत्र के बच्चों, वापस आकर के एक प्रश्न देखते हैं चल करके, फिर समझ में आएगा आपको। देखो एक सामने प्रश्न लिखा है आपके, कोई आंकड़े दिए हैं, कोई मासिक खपत होगी सामग्री की, गैस की या बिजली की या किसी भी अन्य सामान्य की, गेहूं चावल वगैरह की घर में, वो दिया है। उपभोक्ताओं की संख्या 65 से 85 इकाई या 65 से 85 केजी खपत है, 4 उपभोक्ताओं, 4 लोगों में या 4 घरों में, ऐसे कह लो। 85 से 150 केजी की खपत है 5 उपभोक्ताओं में, 5 लोगों में। 105 से 125 केजी की खपत है 13, ऐसे कह लो। 125 से 145 कुंतल, अब इकाई जो भी है, इकाई का जिक्र नहीं किया उसने, जो भी इकाई हो, कोई केजी भी हो सकता है, मिलीग्राम भी हो सकता है, कुंतल भी हो सकता है, टन भी हो सकता है, ऐसे ऐसे। ये उपभोक्ताओं की संख्या हो गई। अब देखो बच्चों, इस प्रश्न में ये देखना पड़ेगा अभी पिछले प्रश्न में जब आंकड़े अवर्गीकृत थे तब आप सारणी बना लेते थे, यहां पर सारणी बनी है, इसका मतलब क्या है, आपके लिए आसान है, एक स्टेप तो सारणी नहीं बनानी पड़ रही, बनी बनाई सारणी। फिर क्या देखना है, वही बारंबार था। देखो किस, अब वहां पद था, यहां पद नहीं है, यहां पर वर्ग है। तो देखिए बारंबारता किसकी अधिक है, किस वर्ग की, 20 की अधिक है। तो देखिए जिस पद की बारंबार 1 2 3 चौथे नंबर, 1 2 3 चौथे नंबर, ये यही तो है। ये तो हम क्या लिखेंगे, किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 20 है, तो 20 किस वर्ग की बारंबारता है, इसलिए ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। चूंकि हम लिखे दे रहे हैं, जो सामने आपको दिख रहा है, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग 125 से 145 का होगा। बहुलक वर्ग 125 से 145 का है। अब देखिए जो बहुलक वर्ग बच्चों है, इसकी जो 125 है निम्न सीमा, इसको हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार सूत्र देख लीजिए, सूत्र जो सिखाया गया आपको है, इस सूत्र में देखो इतनी वैल्यू हमको चाहिए, इतनी वैल्यू चाहिए, एल चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, सभी मान चाहिए, नीचे लिखा है कैटेगरी पर। बहुलक वर्ग मिल गया, वहां मिल गया है, तो एल उसकी निम्न सीमा हो जाएगी, एच उस वर्ग का अंतराल हो जाता है, अभी देखे ले रहे हैं। F1 जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता होती है, ठीक है। F0 उसके पहले की और F2 उसके बाद की। देखते हैं, अभी चलते हैं प्रश्न में। चलिए बच्चों देखिए, अब ऐसे हम सीधे L1 लिखें या L लिखें फिर F1 लिखें F0, एक थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कब लगेगा, जब फार्मूले की पिक्चर आपके सामने हो, तो क्या क्या चाहिए उसको खोजते चलो, लिखते चलो, प्रश्न रख देंगे। तो एक बार रफ में लिख लिया करो, जैसे पीछे मैंने लिखा है ऐसे आप कॉपी में रफ में लिख लीजिएगा। हम लिखे दे रहे हैं, सूत्र क्या है बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू, ये सूत्र है आपका, ये फार्मूला आपका है। अच्छा अब देखो सूत्र बताएगा कि सर L का मान रखो, सर F1 का मान रखो, सर F0, सर H, तो हम भी लिखे दे रहे हैं। अच्छा लिखते हैं, तो क्या चाहिए, L, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L बराबर क्या हो गया 125। H की जरूरत पड़ती है, H होता है इंटरवल, डिफरेंस किसका, वर्ग का।
अर्थात h को कहते हैं वर्ग अंतराल। जो वर्ग है उसमें अंतराल कितना, अंतर कितना, डिफरेंस कितना है। तो h कितना हो गया बच्चों, 145 से 125 घटा लो, 20 हो गया। F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग जो है इसकी बारंबारता कितनी हो गई, F1 हो गई। F1 हो गई आपकी 20। अब देखो F0 होती बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता। अच्छा, तो F0 लिख दो, कितना है 13, F2 कितना है 14। अब देखो बच्चों, यहां से बड़ा सिंपल होता है, क्रमशः होता है F0 F1 F2 सीरियल, F0 F1 F2। पहले देखने तुमको लगेगा कि यार ये उल्टा है, F1 के बाद F0, ऊपर से देखो F0 F1 क्रम से सीधा हो गया, ये बात पकड़ में आ जाएगी आपकी। अब ये फार्मूला पिक्चर में लिख दो चल करके फ्रंट में। बहुलक L प्लस ये फार्मूला हो गया। आ गया बच्चों। अब इसे मान रख जाओ, मान रख जाइए। L का मान ऊपर F1 का मान 20, F2 का मान, F0 का मान बटे 2 F1, F1 का मान माइनस F0 का मान माइनस F2 का मान इंटू H का मान। इसको सॉल्व करेंगे चल करके, तुम्हारा 125 तो स्टार्टिंग में रखा है, 20 से 13 चले गए 7, 20 दूना 40, ये 14 13 जोड़ दो 27, इंटू H का मान कितना था, बराबर चले आगे। तो ऊपर 7 है, नीचे 40 27 चले जाओ, 3 10 13 और इंटू हो गया 20 बराबर 125 प्लस ऊपर हो गया 7 दूनी 14, 140 में बच्चों 13 का भाग करके कर लो जरा, 7 दूनी 140, ठीक। दस दशमलव कुछ आता होगा। कितना, 10.76। ये बच्चों वैल्यू आप रफ में कैलकुलेट करके देख लीजिए, 140 में 13 का भाग। वैसे भी 13 सामान 130, 10 बचा, 10 का मतलब 100 और 13 सते 91, फिर 9 13 पन्ना 85 है, ठीक है। और 85 5 कितना बचा, और फिर 5 का भाग कर दो, 13 चौको 52, तो 13 10.75 आता होगा सर, देख लो जो भी आ रहा हो कैलकुलेट कर लो। 5 2 1 3, यहां पर जो भी बच्चों इसको भाग कर लो, जो आता हो वो अपना रख के जोड़ दीजिएगा, सिंपल है, कर लोगे। अच्छा, इस तरह से बच्चों आपने माध्य का प्रश्न सीखा, आपने माध्यिका सीखा, आपने बहुलक सीखा। सबसे सरल बहुलक है। सबसे सरल कौन है? अगर आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो देख के बता दोगे, अच्छा ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यही बहुलक लिख दो जो पद हो। और जब वर्गीकृत हो तो फिर वही बारंबारता बता देती है कि ये बहुलक वर्ग है। जब बहुलक वर्ग है तो ये F1, ये F0, F2, L मान रख दो। सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र कौन याद करेगा? इसको नंबर लेने हैं, एग्जाम देना है। जी हाँ, इस तरह से बच्चों आपने एक प्रश्न सीखा। अगला प्रश्न देखते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, हम बात करें आगे।
ये देखिए बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करें। अब देखना फिर वही, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है भैया? सबसे अधिक बारंबारता 40 है, इसलिए बहुलक वर्ग देखो बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा? 7 से 10 है। अब सूत्र बच्चों पीछे लिख चुके थे आप लोग। उस सूत्र में हमें क्या चाहिए था? L चाहिए था, F चाहिए था, F1 चाहिए था, जो भी। तो चलते हैं हम एक बार लिख लेते हैं। देखिए क्या चाहिए? L चाहिए। बहुलक वर्ग जो होगा उसकी निम्न सीमा कौन है? 7 है। F1 चाहिए और H भी चाहिए होता है। H माने इंटरवल किसका? वर्ग अंतराल का वर्ग। 7 से 10, 10 से 7 चले गए। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता को कहते हैं F। क्या कहते हैं? F1। F1 कितना हो गया? अब जो बहुलक वर्ग है उससे पहले की F0 और उसके बाद की F2, तो इसके पहले की हो गई F0 और इसके बाद की हो गई, इतना क्लियर? लिख दे। F1 का मान है 40, F0 का मान है 30 और F2 का मान है 16। बहुलक का फार्मूला बच्चों जो पढ़े हुआ वो लगा दीजिए। चलिए L का मान रखेंगे 7, F1 का मान रखेंगे 40, F0 का मान रखेंगे 30, 2F1, F1 का मान है 40 माइनस F0 का मान है 30 माइनस F2 का मान है 16 इंटू H का मान है आपके पास 3। कोई भी वर्ग अंतराल देख लो आप। सॉल्व करें। 7, 40 से 30 चले गए, 40 दूना 80 माइनस 30 और कितने हो गए? 46 माइनस के इंटू बराबर 7 प्लस 10 यानी 30 बटे 80 से 46 घटा 40, 40 80, 40 और 34 7 प्लस 2 से भाग कर दो 15 और 2 एकम 2 1 3 2 सत्ते 14, 7 प्लस, अब बच्चों इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 0.8 तो आ जाएगा 7.8। किसका भाग किया आपने? 17 का किया, किसमें? 15 में। अब देख लो बच्चों भाग जा ही नहीं रहा। जब भाग नहीं जा रहा तो आपको दशमलव का प्रयोग करना पड़ेगा, और जब दशमलव आप लगा देते हो तो आपकी मर्जी है, जितने माना उतने 0 बढ़ा लो। ठीक, तो 0 बढ़ा लिया आपने। अच्छा, अब 0 बढ़ाने के बाद एक 0 लेने का आपको अधिकार मिल जाता है। तो 17 का भाग करो 150 में, कितने बार जाएगा? 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 126, तो कितना हो गया? 136। तो कितना बच गया? 4 और 2 और 0। फिर भाग करो। यहां पर ये, अच्छा 5 का 0 था यहां पे। ये हमारा था 136। अब देखिए 6 4 5 4 3 1,
एक जीरो ये बच रहा है 140। तो फिर देख लीजिए कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो दशमलव इसका मतलब ये बन जाएगा बच्चों दशमलव 8 का मतलब है 0.9 कर सकते हो जाकर के बढ़ा करके, तो 7.88 इस तरह से। ठीक कर लीजिए, अपना कैलकुलेशन करना है अपना रफ है कर लिए। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपने अगला प्रश्न सीखा। तो सिंपल था, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, आंकड़े लिखे, वर्ग लिखे जी, जो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है वो देख लो। आपने लिख दिया सबसे अधिक बारंबारता 40 पूरे आंकड़ों में, इसलिए बहुलक वर्ग आपका 7 से 10 हो गया। अब जब बहुलक वर्ग 7 से 10 हो गया तो निम्न सीमा 7L, ये बारंबारता बहुलक वर्ग की F1, उसके पहले वर्ग की बारंबारता F0, उसके बाद की बारंबारता किसके बाद की, जो बहुलक वर्ग मिला है। कौन बहुलक वर्ग मिला है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। कौन देखेगा, तुम। प्रश्न कहां मिलेगा, परीक्षा में लिखा है जी हाँ, लिखा है। तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, केवल देख लो, देख करके बता दो अच्छा तुम ज्यादा हो तो वही बहुलक वर्ग हो गया। फिर सूत्र फार्मूला आना चाहिए आपको, फार्मूला आता फिर सर हरमानक देना, फिर अरे कैलकुलेशन कर देना, उत्तर आ जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, नाम हो जाएगा आपका। इस तरह से बच्चों प्रश्न सीखा आपने। चले आगे, ये प्रश्न देखिए बच्चों। बच्चों प्रश्न तो वैसे ही है, प्रश्न वैसे ही है। जो सूत्र आपके सिलेबस में आपको सिखाए गए हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन के सिखाए गए हैं, कंटिन्यूअस क्वेश्चंस के सिखाए गए हैं, माने कंटिन्यूअस वर्ग के सिखाए गए, माने जो वर्ग हैं वो उन्हें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यहां पर आपके वर्ग टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। कैसे, 118 से 126 आए, 126 से 127 कूद गए, बीच में 1 का अंतर आ गया, उस गैप को पूरा करना है, तभी आप सूत्र लगा पाओगे, ये ध्यान रखना। तो इस प्रश्न की विशेषता है, ये प्रश्न सबके लिए सीख लो बच्चों। ये माध्य में भी आ सकता है, माध्यकम भी आ सकता है और बहुलक में भी आ सकता है। इस प्रश्न को आप सीख लो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बड़ा सरल है। कैसे, हम देखो लिखे करें, हम सिंपल भाषा में कह दें, एक कॉलम वर्ग का बनाया, एक कॉलम वर्ग का बनाया। देखो अब बच्चों देखना, हमें गैप पूरा करना है। अच्छा इधर एक चीज और भी बच्चों आपने सीखी है, बड़ी काम की, बहुत बढ़िया, अगर आपने थोड़ा बेसिक पढ़ा है तो। वो क्या है, ये जो बारंबारता है जिसको हम लोग कहते हैं F कह लेते हैं, कई बार इसको देखना पड़ता है। इसमें अगर पद क्रमशः बढ़ते 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 चले जाए और लास्ट तक बढ़ करके आवे तो इसका हम लोग संचयी बारंबारता सारणी होती है। आप जाग जाना इस बात को लेकर के, प्रश्न कंफ्यूज करता है कई बार, आप नहीं जान पाओगे, अब बारंबारता मान के लगा चले आओगे, प्रश्न आपका चला जाएगा। ये आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं क्रमशः लास्ट तक बढ़ते चले जाए तो कम हो गए, तो ये बारंबारता सारणी ही है, संचयी बारंबारता सारणी नहीं है। संचयी माने जिसमें इकट्ठे होते चले जाए सब क्रमशः, समझ जाना आप, अभी मिलेगा तो हम बताते हैं। हम किसकी बात कर रहे थे कि जो बारंबारता के जो पद हैं वो किस प्रकार से आते हैं। वो जो सारणी ली जाती है, जैसे 126 है, 126 तक की काउंटिंग, जो भी आंकड़े मिले होंगे, कहां 118 से 126 के तक, जो भी 126 तक, 126 भी, हाँ 126 भी, वहां तक जो भी मिला है उसकी काउंटिंग है 3। अच्छा अब सर यहां जब आप 126 दूसरे प्रश्न भी कर रहे थे, यहां 4 से 7, 1 से 4 तक लिए गए, 4 से 7 में 4 नहीं लिया गया, यहां पर 4 से आगे का लिया जाता है, ध्यान रखना ये चीज। 1 से 4 तक, 4 तक माने 4 भी आया तो इसमें काउंट हो गया वो। अब इसमें 4 से 7 तक फिर लिखा है, हाँ फिर लिखा है, लेकिन इसमें 4 काउंट नहीं है, 4 से आगे का काउंट है। ये बात, यही बात आपको सारणी बनवा देगी। अब देखिए, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, 126 से आगे के आंकड़े, 126 तक के आंकड़े हैं और 127 से आंकड़े आगे, तो थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे करके हम सेट करते। कैसे देखना, 118 को लिखेंगे 117.5 से कहां जाएंगे 126.5 तक। देखना बच्चों, फिर यहां शुरुआत कर लेंगे, 126.5 से कहां जाएंगे 135.5, फिर 135.5 से 144.5, अभी बता रहे हम, लिख दें 144.5 से
153.5 और फिर 153.5 से 162.5 और फिर 162.5 से 171.5 और फिर 171.5 से 180.5, इस तरह से। ये बारंबारता जिसको आप लिखते हो, जिसको प्रश्न में उपभोक्ताओं की संख्या कहा गया, पत्तियों की संख्या कहा गया है, जो भी है इसको आप एफ लिख रहे हो। क्या है? वही आंकड़े लिख जाओ। 3 है, 5 है, 9 12 5 है, 9 12 5, 4 2, कितना बच गया? 4 और इस तरह से। अब देखना बच्चों, सारणी बन गई, सारणी बन गई। इससे कोई भी आपके प्रश्न में अंतर नहीं आया, कोई भी अंतर नहीं आया। लेकिन अब सूत्र आप लगा लोगे, अब प्रश्न आप लगा लोगे। वहां पर प्रश्न आप नहीं लगा सकते। जो सूत्र बताया गया आपको वो इस प्रश्न के लिए नहीं बताया गया। वो कंटिन्यूअस जब होगा वर्ग, कैसा होगा? सतत 118 से 127, 127 से 136, 136 से ऐसे चलता तब। और इसमें गैप है, ब्रेक हो रही सारणी आपकी, वर्ग ब्रेक हो रहा है, तो ऐसे प्रश्न को आपको बनाना पड़ेगा। ये प्रश्न कहो कहते माध्य बताओ, वहां मिल सकता है। कहो कहते माध्यिका बताओ, तब मिल सकता है। तो आप एक बार सारणी सीख लो, कई प्रश्न आप कर लेना। अच्छा, ये 3 आया कब था? 3 कब आया था? 3 आया 118 से लेकर के 126 तक। कहां तक? 126 तक जी। जो आंकड़े थे वो सब आपके क्या है? 3 थे, 3 थे। अब देखना आगे 5 कौन है? 5 है 127 से लेकर के 135, माने 127 के पहले गौर कर लो, फिर गौर कर लीजिए 118 से 126 तक के आंकड़े कितने थे? 3। अब आगे देखो 127 से आगे के जो भी हैं, फिर सुनो 127 से आगे के जो भी हैं कहां तक? 135 तक। फिर आगे देखो 136 से आगे के जो भी हैं, अर्थात 127 से आगे के गौर करना। फिर हम क्या कह रहे हैं आपसे, समझ लो पॉइंट। 127 से आगे के 5 है, अर्थात जब पिछले वाले सारणी में आपने 126.5 लिख दिया, उससे प्रश्न पर कोई अंतर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया वहां तो कोई नंबर ही नहीं है। अगला नंबर जो 5 है आपका, वो तो 127 से शुरू हो रहा है। 127 से काउंटिंग में जाओगे तब आपको 5 मिलेगा। तो आपने 126.5 लिख दिया, उससे कोई अंतर, उसका कोई मिले नहीं। क्योंकि सारणी आपकी चिल्ला चिल्ला कह रही है सर हम 127 से आगे के वैल्यू जब ले रहे हैं 172.5 मिला है, तो 118 से 126 तक। इसी प्रकार 118 के पहले कोई है नहीं बच्चों, 118 के पहले कोई भी आंकड़े में गिनती है नहीं। तो 118 के पहले चले गए तुम पीछे 0.5 में, तो वहां कोई आंकड़ा है ही नहीं, कोई आंकड़ा है नहीं। अब 126 से आगे कहां तक? 127 तक, 127 तक कोई आंकड़ा है ही नहीं। 126 तक आंकड़े थे वो लिखे, 126 से 127 में कोई आंकड़ा नहीं है। तो 127 से आगे के आंकड़े जो है वो लिखे, और तुमने 126.5 से ले गए, तो 126.5 में इसके जब पीछे जाओ, इसके बीच में गैप में तो कोई आंकड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रश्न। इसलिए यही बात पूरे सारणी में, पूरे टेबल में समझ में आ गई आपको सारे प्रश्नों के लिए। अब बच्चों सेम टू सेम प्रश्न लगा सकते हो, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 12 की है, इसलिए बहुलक वर्ग, इसलिए बहुलक वर्ग बोलो ये हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? F1। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा आपका? ये क्या कहलाएगा आपका? L। कौन? 144। H क्या कहलाएगा आपका? अंतर कर लो इनका, घटा लो जाके इससे। 9 कितना आ गया? कितना अंतर है? 9 घटा लो, घटा पाओगे दोनों को? नहीं घटा सकते तो घटा लो। अब फार्मूला रख लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। कौन फार्मूला? ये भाई साहब, ये फार्मूला रख लोगे। अब बच्चों बात आप समझ गए। अब देखो बच्चों आगे,
ये प्रश्न है, आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करें। तो बच्चों फिर ये देखो प्रश्न आपको सिंपल लग रहा होगा। सबसे अधिक बारंबारता 9 है, सबसे अधिक बारंबारता तो हम छोड़ दे, कर लोगे। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता क्या लिखते हैं, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 9 है। इसलिए बहुलक वर्ग कौन होगा बच्चों, 70 से 80 कौन होगा। आप सूत्र लिखोगे उस बहुलक वर्ग में 70 से 80 में ये L क्या हो जाएगा, और सूत्र आपने याद कर रखा है F1 क्या हो जाएगा 9, F0 क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा, लिख दो फटाफट। F1 है 9, F0 है 7, F2 है 7 और H है आपका 10, घटा दोगे। अब बहुलक का सूत्र बच्चों जो आपने पढ़ा है L F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू, केवल वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर दोगे आ जाएगा। अच्छा बच्चों चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ प्रश्न देखो बच्चों, एक प्रश्न हम आपको समझा देते हैं। ये प्रश्न आपको समांतर माध्य अर्थात माध्य और माध्य का अर्थात माध्य का और बहुलक तीनों में प्रयोग आ जाएगा, तीनों में काम आएगा, तीनों को आप सीख सकते हो एक ही प्रश्न से सारे सूत्र के हिसाब से, और सारणी बनाना आपको हम सिखा देते हैं। ये प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में, बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है। चलते हैं बात करते हैं। दो बातें बच्चों, जो सारणी देखो लिखी है, जो प्रश्न लिखा है आपको, इसी प्रश्न के लिए हम एक कॉलम और यहाँ बनाए दे रहे हैं। ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, इसके मतलब के लिए हम एक सारणी और बनाए दे रहे हैं। अच्छा देखना बच्चों, एक सारणी हम और बनाए दे रहे हैं। कौन सारणी, यहां पर आयु वर्षों में लिखी है, देखना जरा इसका मतलब क्या है। देखना ये जो सारणी लिखी है 20 से कम लिखा है, 25 से कम लिखा है, 30 से कम लिखा है, 35 से कम लिखा है, 40 से कम लिखा है। तो कम कहां से, अब हम इसको 0 से अगर ले ले तो 0 से 40 तक, 0 से 40 तक जो भी है पॉलिसी धारक का मतलब क्या है, कोई बीमा जिसको कहते हो आप लोग, बीमा की पॉलिसी जो लोग लेते हैं, बीमा करा लेते हैं, जो लोग बीमा कराए हैं उसको समझ लो। जितने लोग बीमा कराए हैं वो पॉलिसी धारक है। जैसे LIC है, तमाम सारे आते हैं आपके इंश्योरेंस के बीमा की कंपनियां हैं, तो हम लोग के यहाँ LIC ज़्यादा फेमस है। तो पॉलिसी धारकों की संख्या, अब जैसे इसका मतलब 20 से कम, जिनकी उम्र वर्ष में देखो 20 वर्ष से कम है, उन लोगों का जब सर्वे किया गया किसी गांव में किसी क्षेत्र में, तो केवल 2 लोग मिले जो बीमा कराए हैं। अब 25 से कम देखा गया, 25 से कम उम्र के जितने लोग खोजे गए जो सर्वे हुआ उसमें 6 लोग मिले। फिर 30 से कम में कितने मिले, 24। तो जरा देखो हम यहाँ का जो आंकड़ा कर रहे हैं, देखो कितना का 45 से कम, अब 20 से कम, 20 से 25, 25 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो जरा हम लिख दें, इसको हमने लिख दिया 20 से कम, क्या लिख दिया 20 से कम। अब ये क्या है 25 से कम, क्या है 25 से कम। अब देखना इसको बच्चों हम एक चीज में और बता दें आपको, देखना जरा, ये जो 20 से कम लिखा है इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, समझना। 20 से कम को लिख दो 0 से 20, 25 से कम लिख दो 0 से 25, और 30 से कम लिख दें 0 से 30, और 35 से कम लिख दें 0 से 35। लिख सकते हो, जो लिखा है इसका मतलब बता रहे हैं आपको। 0 से 40 और 45 का मतलब 0 से 45, 0 से 50 और 0 से 55 और 0 से 60। बोलिए, इसी बात को हमने जो लिखा था आपके टेबल में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इसको हमने ऐसे एक सारणी के रूप में लिख दिया। अर्थात आपसे हम ये कह रहे हैं कि जो ये लिखी है सारणी, इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है, ये लिखा है। अब देखना आगे। अब बच्चों इसी सारणी को हम तोड़ देंगे, दोबारा तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखना जरा। एक चीज तो यहां से आपने पकड़ी, दूसरा आपको यहां से पकड़ना है। देखो जो ये बारंबारता लिखी, जो पॉलिसी धारक की संख्या लिखी है, कितने कितने लोगों ने बीमा कराया, किस किस एज में है, तो देखो क्रमशः आप देखते चले जाओ, वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। सारे का देखो 2 फिर 6 और फिर 24 फिर 45 फिर 78, ऐसे आप देखते चले जाओ। लास्ट में 100 आ गया, सबसे अधिक वैल्यू लास्ट में। जब सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में आवे, वैल्यू बढ़ती चली जाए, तो आप समझ लेना ये संचयी बारंबारता है। कौन है ये? आपकी संचयी बारंबारता है। ये आप समझ लें संचयी बारंबारता है। और हम जब प्रश्न लगाते हैं, चाहे माध्य का लगावें, चाहे माध्यिका का लगावें, चाहे बहुलक का लगावें, हमको आवश्यकता पड़ती है बारंबारता की। जी हाँ, माध्यिका वर्ग की बारंबारता चाहिए होती है, बहुलक वर्ग की चाहिए होती है, और माध्य में तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए होता है। इसलिए तो हमें बारंबारता चाहिए जी, तो हमें बारंबारता बनानी पड़ेगी, बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। अब देखना करते क्या है, देखना दोबारा इसी प्रश्न को दोबारा हम अगर नीचे कर दें तो अच्छी सी बात बन जाए हमारे लिए। इसी प्रश्न को लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, ये क्या लिखा था, आयु। अब इस आयु को हम वर्ग में तोड़े दे रहे हैं। किस में तोड़ दे रहे हैं? वर्ग में। चलिए आगे क्या लिखेंगे हम, बारंबारता सारणी बनाएंगे। कौन सारणी? और इधर लिखे दे रहे हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो प्रश्न में आपके दी गई है, जो उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहां क्या बना देंगे, बारंबारता। अब देखिए अंतर कितने का है, 5-5 का है। तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। तो जो पहला कॉलम है उसको आप 20 से कम को बना लो। कितना बना लो? 20 से कम। शेष फिर 5-5 का डिफरेंस दिखा दो। अब 20 से कम को मतलब इसको क्या लिख दोगे, 15 से 20। क्या लिख दोगे? 15 से 20 लिख सकते हो। चाहो तो क्या लिख सकते हो, हम देखो लिखे दे रहे हैं, बीस से कम। अब आगे चलो, 20 से आगे क्या है, 25। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं 20 से 25। फिर आगे देखो 5-5 का अंतर है, 25 से, फिर 30 से 35, और 35 से, फिर 40 से 45। बहुत काम गड़बड़ हो गया। 45 से 50 से, अब बताओ गड़बड़ कर गई सारणी हमारी। तो 55 से 60 आएगा नहीं, ये तो बड़ी गलत मेहनत हो गई। बच्चों इस सारणी को हम ले चलें अगले पेज पर। कहाँ ले चलें, जरा नोट कर लेना इसको फटाक से, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। क्या लिखी, आयु वर्षों में, आयु वर्षों में। और इसको हम लिख क्या रूप दे देते हैं, वर्ग का रूप दे देते हैं। एक टेबल बना लेते हैं आपके सम्मुख। चलिए क्या लिख रहे थे हम इसको क्या कहते हैं, बारंबारता बना देंगे। इधर क्या था आपका, संचयी बारंबारता सारणी दी थी। ये बच्चों आपको सारणी पहचाननी है, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए हमने क्या लिखा था, जस्ट पीछे चलो। तो 20 से कम, 20 से कम को हम लिख रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं 20 से कम।
अब देखो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, यहाँ देखो इसी को 20 से कम को 0 से 20, 25 से कम को 0 से 25, 30 से कम को 0 से 30 लिख सकते हो। इसका मतलब तो यही है ये सारे में। अब देखो इनमें 5-5 का अंतर आएगा, सामने दिख रहा है आपके, तो 5-5 का अंतर हम पूरा करते हैं। जैसे अब क्या लिखेंगे, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 से और 55 से 60, इस तरह से ये आया। अब देखना बच्चों, 20 से कम में तो कोई डाउट किसी को नहीं है। देखना क्या सारणी, देखो पहले सारणी लो। कौन इकट्ठी वाली, इकट्ठी माने संचयी वाली, संचय माने इकट्ठे कर, जो इकट्ठी करी गई है। कौन, देखो सामने पॉलिसी धारक 2, 6, 24, 45, जरा नोट करेंगे हम। 2, 6, 24, 3, 3, 4, 45, 45, 78, 89, 92, 78, 89, 92, ये आ गया। ये संचयी बारंबारता सारणी। इसको बारंबारता मत समझ लेना, ध्यान रखना आप, सब इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ के सब आए और लास्ट में। ठीक बच्चों, चलें आगे। अब देखिए हम बारंबारता बनाने चल रहे हैं। किसको बनाएंगे, तो 20 से कम तो 2 ही है, शुरुआत ही से हो रही, तो ये वैल्यू तो यहीं आएगी। अच्छा, तो इसकी बारंबारता कितनी आ जाएगी, 2। अब देखना, अब थोड़ी सा समझने की बात है। अब कह रहे 20 से 25 का बता दो सर, तुम लोग खुद ही बता दोगे, समझ जाओगे। जैसे हम 20 से 25 कह रहे हैं, 20 से, अब देखो जरा ऐसे करो, मान लीजिए ये वैल्यू सामने लिखी है, आपकी सामने लिखी है, तो कह रहा ये जो वैल्यू लिखी है ये इसके लिए नहीं लिखी है, ये इसके लिए नहीं लिखी है, यहाँ कंफ्यूजन है, आप दूर करिए। ये वैल्यू इसके लिए लिखी है, अब आप समझना, वो हम केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो अब देखो 0 से 25, 0 से 25 में कितनी वैल्यू, 6। अब तुम ऐसा समझो, 0 शुरू करो, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसा चलो। खंबे खड़े हैं, क्या पिलर खड़े हैं, खंबे मान लो बिजली खंबे खड़े हैं, खड़े कर लो, खूब लगातार लाइन से खड़े हैं। ठीक, अब अच्छा, अब 0 से 20 तक कितनी वैल्यू आती है, 2। मतलब जिन पर मान लो पॉलिसी की बात कर रहे हो, तो जिन उन खंभों पर पॉलिसी लिखा है, LIC, 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 LIC ऐसा लिखा है, ठीक है ना। LIC होल्डर मान लो, पॉलिसी धारक मतलब होल्डर, जो रखते हैं, जिनने पॉलिसी ले रखी है। तो 0 से 20 में कितने खंबे हैं, 2। अब 0 से 25 तक कितने खंबे हैं, अब 0 से फिर सुन लो, गौर कर लो, 0 से नंबरिंग शुरू करो, आप पॉलिसी ऐसे चले जाओ, गिनते चले जाओ। तो 0 से 20 तक गए हो तो कितने पॉलिसी वाले मिले, 2 मिले। फिर 0 से 25 तक जाओ, आगे और चले जाओ 25 तक, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब बात पकड़ना, अब 0 से 20 तक गए तो तब कितने थे, 2 पॉलिसी वाले थे। ऐसे कह लो व्यक्ति हैं, लोग खड़े हैं, तो 0 से 20 तक जब काउंटिंग देखी तो उसमें 2 लोग मिले पॉलिसी वाले, और 0 से 25 तक गए तो कितने मिले, 6। अब तुमको कौन चाहिए, 0 से 20 तक नहीं, 20 से 25 का चाहिए। किसका चाहिए, तुम्हें 20 से 25 का चाहिए, 20 से, अब देखो फिर किसका चाहिए, 20 से 25। तो 0 से 20 और फिर 20 से 25, फिर सुन लो, 0 से 20 तक कितने थे, 2, और 0 से 25 तक कितने थे, 6। अब 0 से 25 तक 6 और 0 से 20 तक 2, तो 20 से 25 तक के कितने हो गए, पीछे वाले हटा दो, पीछे वाले हटा दो। तो कौन थे पीछे वाले, 2, तो 6 टोटल थे, 6 में 2 हटा दो, 6 में 2 घटा दीजिए, तो 6 - 2 कितना आ गया, समझ गए। आगे फिर चलो वापस चलते हैं। अब देखिए आगे फिर 0 से 30 तक गए, अब कि 0 से 30 तक, 0 से पहले से चलते गए, कितने लोग मिले, 24 मिले, कितने, 24। और तुमसे देखो 0 से 30 तक 24 है, जागना, 0 से 30 तक 24 और 0 से 25 तक, तो 0 से 25 तक 24, 0 से 25 तक 6 और 0 से 30 तक 24, तो 0 से 30 तक 24 और 0 से 25 तक 6, तो हमें 25 से 30 तक चाहिए, 25 तक वाले हटा दो, बोलो
तो कितने हटा दो? 24 से 6 घटा दो, कितने बच गए? 18। बच्चों अब आप समझ गए होंगे, यही प्रोसेस आपका चलेगा। अब देखो 0 से 35 तक जाओगे, 0 से 35 तक 45 लोग मिले पॉलिसी वाले, और 0 से 30 तक कितने मिल रहे थे? 24। और तुम्हें चाहिए 30 से 35 के, 0 से 30 तक के जितने होए और 0 से 35 तक के जितने हो, 0 से 35 वालों में से 0 से 30 वाले हटा दो तो 30 से 35 वाले मिल जाएंगे। स्पष्ट है? ठीक है, तो फिर चलो इसमें कितना था? 45 से घटा दो, 45 से घटा दो 24 को, देख लो कितना आ गया? 21। यही बच्चों प्रोसेस अब आगे चलेगा आपका। 78 से 45 घटा दो, 78 से तो 5 3 8, 4 3 33। फिर आगे चलो किसका घटा देंगे? 89 से 78 घटा दो 11। फिर आगे 92 से बस। फिर आगे चलो 98 से 6। फिर आगे चलो, बोलो बात समझ में आई आपको? 0 से 60, 0 से शुरू करके 60 तक गए, 60 तक गए। 60 कहां? 60 खंभों की बात कर रहे थे, 60 पिलर की बात कर रहे थे। 0 से लेके 60 पिलर तक गए। उस 60 पिलर तक में कितने? 100 लोग बीच में मिल गए। कितने लोग मिल गए? 100 लोग मिल गए। कौन? जो पॉलिसी लिए हैं। और 0 से 55 तक गए थे तब 98। तो 55 से 60 के बीच कितने हो जाएंगे? 55 तक के हटा दो, 55 से 60 के मिल जाएंगे। सीधी सी बात है बच्चों, ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे जब आपकी बारंबारता मिल गई, अब प्रश्न लगा सकते हो। अगर ये बहुलक का प्रश्न है तो देखो किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है? बारंबार तक बात कर रहे हैं, संचयी की नहीं। किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है? सबसे अधिक बारंबारता 33 की है। कौन है? 33। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये बच्चों अब देख लो, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 33 किस वर्ग की है? बहुलक वर्ग 35 से 40 की है। क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 33 है, इसलिए बहुलक वर्ग 35 से 40 का होगा। जब 35 से 40 का होगा तो इसमें निम्न सीमा 35। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितनी आ जाएगी? 33। बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता F0 कितनी आ जाएगी? बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता कितनी हो जाएगी? F2। H इंटरवल 40 से 35 घटा दो। अब फार्मूला बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यू रख दो, आप कैलकुलेट कर लो अपना। बोलो कर लोगे? अगर यही प्रश्न बच्चों, यही प्रश्न अगर माध्यिका का होता, माध्यक क्या होता, तो आप देखो सिग्मा एफ करते, बारंबारता का योग करते। क्या करते? आप देख लेना, हम रफ की बात कर रहे हैं। क्या करते? n बराबर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना आ जाता? 100 आ ही गया था। टोटल कर लो 100। अब इसका क्या करते थे याद है आपको? n/2 बराबर 100 बटे 2 बराबर 50। इस 50 को किस में देखते थे? देखो संचयी बारंबारता 50 कहाँ आता है? 45। अब 45 तक आओगे तो 50 का नंबर आएगा? नहीं आएगा, 78 तक जाना पड़ेगा। तो आपको कहना पड़ेगा माध्यिका वर्ग कौन बनेगा? यही बन जाएगा, यही माध्यिका। फिर अब जब बन जाएगा तो आपका सूत्र लगाओ, उत्तर आ जाएगा। ऐसे सूत्र पढ़े थे आप वो भी? अच्छा ठीक है। अगर यही प्रश्न होता आपका माध्य का होता, माध्य, तो फिर माध्य में आप संचयी बारंबारता की आवश्यकता
नहीं पड़ती। संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता केवल माध्यक या माध्यिका में पड़ती है, ये आप याद रखना है ना। ठीक है बच्चों, क्यों पड़ती है? वो सूत्र है उसमें है, उसमें CF का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। माध्यिका व माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता चाहिए होती है, तो उसमें 78 45 सही है, सूत्र में याद है ना, इस तरह से। तो इस तरह आप कर लोगे बच्चों। प्रश्न चलते हैं आगे की तरफ।